आशुरा बीबी की परीक्षा। मार्ग में एक व्यक्ति क्रोध से एक युवक को पीट रहा था। बोला, 400 चांदी के सिक्के लिए थे, लौटाए नहीं, आज तेरा अंत कर दूंगा। भीड़ तमाशा देख रही थी। तभी आशुरा बीबी वहां आ पहुंची। उनसे यह अन्याय देखा नहीं गया। उन्होंने अपनी यात्रा की थैली से 400 सिक्के निकालकर उस व्यक्ति को दे दिए। युवक का ऋण चुकाकर अपने मार्ग पर चल पड़ी। आगे मार्ग सुनसान हुआ तो वही युवक पीछे आ गया। बोला, धन्यवाद देने आया हूँ, आपकी रक्षा करूंगा। आशुरा ने दृढ़ता से मना कर दिया, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। कुछ दूर एक झरने पर आशुरा वुजू करके प्रार्थना करने लगी। युवक फिर आ गया। बोला, इतनी सुंदर स्त्री को अकेली नहीं रहना चाहिए। आशुरा के रोकने पर उसकी नीयत बदल गई। उसने आशुरा का हाथ पकड़ लिया। आशुरा चिल्लाई, यह कार्य मेरे लिए नरक की अग्नि है। उसे धक्का देकर भाग निकली। समुद्र के तट पर एक नाव का नायक खड़ा था। आशुरा सहायता के लिए चिल्लाते हुए पहुंची। युवक बोला, यह मेरी दासी है। नायक ने 400 सिक्कों में आशुरा को खरीद लिया। नाव पर नायक ने आशुरा के कक्ष में प्रवेश कर अत्याचार किया। आशुरा ने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। तभी समुद्र में भयंकर तूफान आया। पहाड़ जैसी लहरों से नाव पलट गई। सब डूब गए। आशुरा एक लकड़ी के तख्ते के सहारे किनारे आ गई। उनके पास बाजार का सामान बचा था। उसमें पुरुषों के वस्त्र थे। आशुरा ने वो धारण कर लिए। दर्पण में देखकर कहा, अब मैं स्त्री नहीं, पुरुष लग रही हूँ। ईश्वर से क्षमा मांगकर गांव चली गई। वहां मस्जिद में रहने लगी। सब उसे वैद्य महोदय समझने लगे। एक दिन राजकुमारी सहरा से भेंट हुई। वैद्य महोदय ने अपनी सत्य कथा सुना दी। राजकुमारी यह सुनकर अचेत हो गई। चेतना आने पर बोली, यह भेद अभी किसी को नहीं बताएंगे। फिर दोनों ने एक युक्ति निकाली। एक पक्षी को काटकर उसका रक्त शया पर लगा दिया। प्रभात में सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। ढोल बजने लगे। वैद्य को हाथी पर बैठाकर पूरे राज्य में घुमाया गया। राजकुमारी यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुराई, इन्हें सत्य पता चले तो क्या होगा।